किसान सेवा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को राकेश मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इस समय जीरेनियम का वीडियो आपके सामने है। जीरेनियम एक ऐसी फसल है जिसका तेल बहुत महंगे दामों पर बिकता है और बैतूल के चिचोली ब्लॉक में इस फसल को लगाने की शुरुआत की है। भोपाल से यहाँ आई हेमलता सिंह ने करीब 4.5 से 5 लाख रुपए के सालाना पैकेज को छोड़कर इस क्षेत्र को चुना है। निश्चित रूप से बैतूल में यदि इसकी खेती की जा रही है, सफलतापूर्वक होता है, तो ये बैतूल के किसानों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। आगे की सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाते हैं और आप किसान सेवा चैनल से भी जुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और आज किसान सेवा में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। जीरेनियम का नाम आपने सुना होगा और जीरेनियम की खेती क्यों की जाती है और जीरेनियम है क्या चीज़, वो सारी बातें आज हम आप तक भेजने वाले हैं। और हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैडम उपस्थित हैं जिन्होंने इस काम को करने का बीड़ा बैतूल ज़िले में उठाया है। तो बहुत सारी बातें मैडम से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ हेमलता और मैं बेसिकली भोपाल से हूँ और काफ़ी समय जॉब में रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ अपना करना चाहिए, इसलिए मैंने बैतूल में आकर के यहाँ पे खेती स्टार्ट की। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैगन फ्रूट लगाया था, उसके बाद जो अभी लगाया है वो जीरेनियम है। जीरेनियम एक तरीके का ऑयल का है, बेसिकली इससे ऑयल निकलता है। तो ऑयल निकलता है इससे किसान भाइयों। और मैडम ये बात बताइए कि भोपाल में आप मतलब किस बैकग्राउंड से आती हैं? सर, भोपाल में मैं पली बड़ी सब भोपाल में जॉब में भोपाल में ही करती थी। मैं काफ़ी समय जॉब करती रही, 18 साल मैंने जॉब किया। मैं इंडिया इन्फो लाइन में फाइनेंस सेक्टर में ब्रांच मैनेजर थी। फिर वहाँ से मैं मुंबई भी गई। फिर वहाँ से जब ऐसा लगा कि अब जॉब करना ही नहीं है, कुछ अपना करना है, तो फिर मैंने बेसिकली ये स्टार्ट किया कि मुझे खेती की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, मतलब गार्डनिंग करने का शुरू में तो शौक था। फिर सोचा कि इसको कुछ ऐसा किया जाए कि इससे मैं भी कुछ अर्न कर सकूं और दूसरों को भी कुछ फ़ायदा हो। ऐसा सोच के फिर मैंने ना जीरेनियम अभी लगाया है और मैं मतलब चाहती हूँ कि काफ़ी लोग लगाएं और इससे बहुत फ़ायदा भी होगा और अच्छी उन्नत किसानी होगी। अच्छा, जीरेनियम चूँकि बहुत सारे किसान भाइयों को ये एक शब्द जो है एकदम नया लगता है, तो क्या इसके बारे में बताइएगा कि जीरेनियम होता क्या है? देखिए, जीरेनियम बेसिकली एक एरोमेटिक प्लांट है। इससे ना हम ऑयल निकालते हैं हर ये मतलब जैसे 3 साल लगता है एक प्लांट, और एक जो है हर 3-4 महीने में ये प्लांट कट जाता है। इसकी पत्तियों से जो है आप ऑयल निकाल सकते हैं। ऑयल की जो है डिमांड काफ़ी है मार्केट में, इसके बायर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, 12,500 से 15 लीटर तक जाता है ये ऑयल मार्केट में, और 1 एकड़ में समझ लो आप ये साल भर में 35 से 40 लीटर ऑयल देता है अपने को। तो बस मेरा ये लगाने का उद्देश्य तो यही था कि अगर मैं भी लगाऊं और इससे मतलब मेरी खेती खाली पड़ी हुई थी और मुझे इंटरेस्ट था, तो कुछ मैं भी अर्न करूं और मेरे साथ साथ आसपास इतने किसान भाई हैं वो भी इससे कुछ हासिल कर सकें। क्योंकि नॉर्मली आजकल किसान लोग भी क्या कर रहे हैं कि ना ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं खेती में। उनके बच्चे जो हैं आजकल वो सब बाहर भाग रहे हैं कि अब नहीं करना है किसानी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। ये इस टाइप की चीज़ों से हम ये है कि बच्चों को हमसे ये सिखा सकते हैं कि बेटा आप अपने गेहूँ चावल जो भी आप लगा रहे हो, लेकिन साथ में आप कुछ ज़मीन में ये भी लगाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अर्न कर रहे हो, उससे आपको कुछ हासिल हो रहा है। यानी कुल मिला के किसान भाइयों बात यह है कि जीरेनियम से ऑयल निकलता है और इस ऑयल की नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और बहुत महंगा बिकता है। तो अब हम हेमलता मैडम से ये बात जानना चाहेंगे कि आपको कैसे प्रेरणा कैसे मिली इसकी? सर, प्रेरणा तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो एक जगह घूमने गई थी और मेरे एक फ्रेंड है, उनने लगाया था जीरेनियम महाराष्ट्र में। तो मैंने उनसे जनरली बात करी कि ना ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है और अब है ना मैं कुछ नया चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है। तो उनने बोला कि आप एक बार चलते हैं अपन घूमने, जीरेनियम देखो आप। तो फिर मैं जीरेनियम का प्लांट देखी तो मुझे मतलब देखते से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं मुझे लगाना है। उसके पहले काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें बोली थी लगाने के लिए। कोई बोल रहा था मतलब काजू लगाओ, कुछ लगाओ, मुझे था मन था, बट लेकिन मुझे ऐसी चीज़ लगानी थी जिसमें लो मेंटेनेंस हो, कि बहुत ज़्यादा समय भी ना देना पड़े और बहुत ज़्यादा चौकीदारी नहीं करनी पड़े, क्योंकि मैं पूरे समय यहाँ रह के एकदम से चौकीदारी नहीं कर पाती। तो इसीलिए फिर मैंने जीरेनियम, क्योंकि देखिए ये प्लांट ना तो कोई जानवर खाता है,
ना कोई आपके यहाँ से चुरा सकता है। इसका जब आप पत्तियां काटेंगे तब इसका ऑयल निकालेंगे, वही आपके ऑयल आप बाहर मार्केट में दे पाएंगे। इसकी जो बाहर मार्केट में डिमांड है हमारे इंडिया में 230 टन की, लेकिन सिर्फ 10 टन ही हो रहा है। और इसको आप, इस ऑयल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप कितना भी समय अपना निकाल करके रख सकते हैं। और जब भी आपको लग रहा है, आप इसका एग्रीमेंट भी बहुत ईजीली हो जाता है। आप तो कोई भी निकालता है, जैसे मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन होता है लोगों का कि अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास, हम यहाँ किसको बेचेंगे। तो मेरा तो है कि मैं एग्रीमेंट कर लूँगी आपसे, आप तो मुझे दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप लगा रहे हो, आप ऑयल निकलवाओ और मुझे दे दो। ऑयल निकालने का भी डेस्टिनेशन प्लांट अपन यहीं लगा रहे हैं, तो इसमें भी किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर बैतूल ज़िले में एक नई संभावना का उदय हो रहा है श्रोताओं, और मैं ये समझता हूँ कि यदि जीरेनियम की खेती यहाँ पर आपने शुरुआत की तो कैसे आप प्लान इसको कैसे करेंगे कि बहुत सारे किसानों को इस खेती को करने के लिए प्रेरित करेंगे, और एक डिस्टिलेशन प्लांट इसका आप यहाँ पर डालेंगे ऐसा? जी, डेस्टिनेशन प्लांट तो मैं डाल ही रही हूँ, और बहुत सारे किसान, अभी भी बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हमको भी लगाना है, हमें भी शुरुआत करनी है। लेकिन मैंने कहा आप पहले एक बार देख लो, 4 महीने की बात है, मैं इससे ऑयल निकाल लेती हूँ। आप भी सब लोग जब तक आप लोग भी संतुष्टि न कर ले कि आप भी संतुष्ट हो गए हैं, तो उसके बाद ही आप लगाइए। और मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इसकी खेती के बारे में आपसे बात करेंगे। एक तो इसका पौधा कहाँ से उपलब्ध होता है, आपने इसका पौधा लाया कहाँ से था? सर, इसका पौधा मैंने महाराष्ट्र से लाया है, अहमदनगर करके एक जगह है महाराष्ट्र में, पुणे के पास, वहाँ से। और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जगह पर हो रहा है ये, बहुत लंबे चौड़े एरिया में कोई लगाए हुए हैं। तो वहाँ से मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे, तो मैंने उनसे फिर वहाँ से हमने पौधे मंगवाए। बट मैं इसकी नर्सरी भी खुद ही तैयार करूँगी यहीं पर। 1 साल के बाद हम इसकी नर्सरी खुद बना देंगे। जी। तो एक, जैसे आपने कहा कि आपने अहमदनगर महाराष्ट्र से इसका पौधा लेके आया, अब चूंकि नर्सरी आप खुद लगाएंगी, 1 साल का टाइम है हालांकि उस बात को। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि इसको लगाने की क्या प्रोसेस होती है, क्या पद्धति होती है, कैसे ज़मीन तैयार कैसे की जाती है, जो आपने मल्चिंग किया हुआ है, तो ये सब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर देखिए, वो लगाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए मैं तो बिल्कुल पक्की किसान थी नहीं, मैंने भी बहुत कुछ देख के सीख के लोगों से पूछ के करा है काम। तो मैंने है ना सिर्फ ज़मीन बनवा ली हमने, और जो कहते हैं ना गन्ने के लिए सारे बनते हैं, वो सारे बनाना, और प्लांट बहुत आसानी से लग जाते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे की, और हम लगाते गए उसमें। मतलब इस प्लांट में बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस है ही नहीं। मतलब अभी तक आप ये देखोगे तो मैंने इसमें सिर्फ एक 19-19-19 और एक बाविस्टिन करके दवाई डाली है, बाकी ये ना 1 महीने का प्लांट है ये अपना। जी। तो मतलब इसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होती। 3-4 महीने में जब ये कट जाता है तो फिर उसमें नई पत्तियाँ आ जाती हैं। अच्छा, यानी इसकी पत्तियों की तुड़ाई 4 महीने में हो जाती है? 4 महीने में हो जाती है, सिर्फ पत्तियाँ कटती हैं ऊपर से। और एक बार ये पौधा लगाता है तो कितने टाइम इसकी पत्तियों को तोड़ा जा सकता है? ये 1 साल में 3 बार कटती हैं पत्तियाँ, और एक पौधा जो है वो 3 साल चलता है अपना। अच्छा, क्या खाद वाद और जो दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है? सर बहुत कम खाद की आवश्यकता है। एक्चुअली ये प्लांट जो है खुद अपने आप ही नाइट्रोजन बनाता है, तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको ना खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो पत्तियाँ गिरती हैं वो खुद ही अपने आप में खाद का काम करने लगती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, अगर देखिए हम, वो तो सीधी सी बात है, इंसान को जीना है तो कुछ खाना पीना है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपने पेड़ बहुत अच्छे से, मैं देखती रहती हूँ, कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने 19-19 डालना शुरू कर दिया, या कुछ मुझे ऐसा किसी ने बताया कि नहीं ये ज़्यादा बेस्ट है तो वो चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ। वरना वैसे बेसिकली इसमें कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों की। अच्छा, तो अभी ये जो आपकी फसल यहाँ पर लगी हुई है, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपने कहा कि क्या 1 महीना हुआ है इसको शायद, है ना? तो मतलब 3 महीने बाद इसके पत्ते की तुड़ाई होगी? जी। अच्छा, अब ये जो ओले वगैरह अभी कुछ दिनों पहले गिरे थे, माने कभी मौसम ख़राब हो जाता है, तो इसका कितना इफेक्ट फसलों के ऊपर आपने देखा है? सर इफेक्ट तो हुआ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पेड़ थोड़े से डैमेज हुए, बट उनका ये है कि वो तुरंत रिकवर भी कर लेते हैं। जैसे अभी 2-4 दिन में ही वो पूरे ऐसे हो गए थे कि इसे पूरे मुरझा से गए थे, फिर जैसे ही वो धूप निकली तो अपने आप ही ग्रो कर गए। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसमें। अच्छा, अब हम इसके प्रोसेसिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो आपने बताया कि लगाने की क्या विधि है, इसकी प्रोसेसिंग यदि हम बैतूल में करते हैं तो लगभग कितनी क्वांटिटी का वो प्रोजेक्ट आपका प्रोसेसिंग प्लांट हो सकता है, और उसके लिए कितनी आपको फसल की पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी? सर 1 एकड़ में, मैं तो जैसे कोई भी नया लगाएगा तो 1 एकड़ में, मैंने भी पहले 1 एकड़ में ही प्लानिंग की थी, लेकिन फिर जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि बेस्ट है कि मैं 2-3 एकड़ में लगाऊं। तो मुझे लगाने के बाद इसका जो अर्निंग आएगी या जो ऑयल निकलेगा वो मुझे फील होगा कि हाँ मैंने कुछ करा है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। 1 एकड़ में भी लगाएंगे तो आप जैसे आप मान लीजिए 1 एकड़ में लगाने का खर्चा आपका 1.5 लाख रुपये आता है,
1 एकड़ का, सब कुछ मिला के A to Z। मतलब मैं अपना इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी पत्थर थे, तो काफ़ी पत्थर निकलवाए, बहुत सारा मुझे तो मतलब टाइम लगा, काम भी बहुत हुआ। लेकिन जो सिंपल ज़मीन होती है तो उसमें 1 लाख रुपये आप 1 एकड़ का खर्चा मान लो, और आप अगर 35 लीटर भी ऑयल आपका निकलता है 1 साल में, तो आप उसका 12.5 से कैलकुलेशन कर लो, तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर मैं 2-3 एकड़ में लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, ज़मीन आपने बताया कि इस ज़मीन के ऊपर काफ़ी पत्थर थे और आपने इस पर काफ़ी मेहनत की है। ज़मीन कैसी चाहिए इसके लिए? हल्की ज़मीन चलेगी, मतलब जैसे आप कहते हैं बिल्कुल बंजर पड़ी है, आपके यहाँ किसी काम की नहीं है जो ज़मीन, उस ज़मीन में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा काली मिट्टी वाली ज़मीन नहीं चाहिए, जो बहुत ज़्यादा काली मिट्टी होती है जो पानी रोक लेती है, वो ज़मीन नहीं चाहिए, क्योंकि वो पानी रोकेगी तो आपके ज़मीन को वो पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी जड़ वगैरह मतलब इतना ग्रोथ नहीं करता। इसमें इस प्लांट की एक और खासियत है कि कितना भी गर्मी हो, कितनी भी तेज़ गर्मी हो, उसको आपको रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट पानी देना है। मतलब पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत नहीं है इस प्लांट में। सिंचाई की सुविधाओं के लिए क्या आपने व्यवस्थाएं की हैं? ड्रिप लगाया है मैंने, ड्रिप से चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये ड्रिप से आपने सिंचाई की है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे बैतूल ज़िले में बहुत सारा जो हिस्सा है वो बंजर भूमि के उसमें आता है, तो निश्चित रूप से आपका ये जो प्रोजेक्ट है बंजर भूमि की काया पलट करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ना? अच्छा, क्या बिना मल्चिंग के इसको हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बिना मल्चिंग के सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उसमें ना आसपास खरपतवार बहुत उगते हैं, वो आपको बार बार क्लीन कराना पड़ता है, बस। बाकी मल्चिंग भी लगाएं तो बेस्ट है, और नहीं लगाएं तो भी चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं मल्चिंग की। यानी बिना मल्चिंग के भी इसको कर सकते हैं किसान भाइयों, बस थोड़ी सी मेहनत यह है कि उसमें निंदाई गुड़ाई का खर्चा आपका बढ़ जाएगा। चलिए, एक कटाई में कितने पत्ते 1 एकड़ में निकल सकते हैं, एक एवरेज बताइएगा। सर देखिए, पत्ते का कोई एवरेज मैं नहीं बता पाऊंगी, ऑयल का बता सकती हूँ, क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें हमें ऑयल का देखना है कि ऑयल कितना निकल रहा है। तो एक बार में जब फर्स्ट टाइम आप काटेंगे तो 9 से 10 लीटर ऑयल निकलेगा 1 एकड़ में। ऐसे करके आप 3 मतलब एक बार, जैसे 1 साल में 3 बार कटेगा तो 10-10 लीटर आप जोड़ लो, किसी में 11 बार, जैसे जैसे पत्तियां घनी होती जाएंगी वैसे वैसे इसका ऑयल बढ़ता जाएगा आपका। अच्छा, एक प्रमुख चीज़ जो हर कृषि उत्पाद में जो समस्याएं किसान भाइयों को आती है वो ये होती है कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम। तो इसके लिए मार्केट सर्च क्या आपने किया हुआ है या आगे करेंगी? सर बिल्कुल मार्केट सर्च किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैं बहुत खुश थी इसको लगाते टाइम कि मुझे बायर नहीं ढूंढने हैं, ये खराब भी नहीं होना है। जैसे फल फ्रूट लगाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि अगर टाइम से हमें बायर नहीं मिला तो हमारे फल खराब हो जाएंगे, कहाँ बेचेंगे हम। लेकिन जिरेनियम में मुझे ऐसा बायर बिल्कुल मेरे हैं बंधे हुए कि मुझे, जिनसे मैंने ये लिया था उनने मुझसे एग्रीमेंट कर लिया है कि आप तो मुझे 3 साल का एग्रीमेंट कर दो, 3 साल बाद हम फिर उस एग्रीमेंट को रिन्यू कर लेंगे, और वैसे ही आसपास जितने भी लोग लगाएंगे उन सबसे मैं एग्रीमेंट कर लूंगी। यानी आप भी किसानों से बायबैक की एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल। तो हेमलता मैडम ने बहुत सारी बातें हमें बताई है। अब आखिर में मैडम एक सवाल और हमारे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए अक्सर यहाँ पे बैतूल ज़िले में कुछ मतलब लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं और गरीब किसान ज़्यादा हैं जिनके पास ये पड़ती ज़मीन पड़ी हुई होती है, जनरली उनके पास कोई लागत नहीं होती है लगाने के लिए। तो क्या ऐसा कोई प्लान आपके पास है जिनसे उन किसानों को आप प्रोत्साहित करें, वो आपके लिए ये चीज़ें लगाएं? बायबैक की गारंटी आपने, कुछ ऐसा आपके दिमाग में कुछ होगा? सर देखिए, हम क्या करते हैं, अगर ऐसे किसान हैं जो लगाना चाहते हैं, ज़मीन है उनके पास, तो मैं उनसे प्लांट लगवा देती हूँ अपने पास से कि आप प्लांट लगा लें, जब ऑयल होगा हम उसका बाद में देख लेंगे बायबैक, बट प्लांट तो हम लगा सकते हैं ना। और मुझे खुशी होगी अगर बहुत सारे लोग लगाएंगे तो। देखिए, किसानी करना है, खेती करना सिर्फ एक काम नहीं होता है, अपना मन का सेटिस्फेक्शन भी होता है, बहुत बड़ी संतुष्टि भी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हमने अपने लिए किया तो कोई मतलब नहीं है, हम बहुत कुछ करें और सबके लिए करें तो बहुत अच्छा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हेमलता मैडम आपके लिए कि आपने ये जो पावन उद्देश्य को लेकर आपने बैतूल में काम किया है इसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और हमारे दर्शकों से निवेदन ये करेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो से प्रोत्साहित हुई है। देखिए कैसे काम किया जाता है। एक महिला जो 200 किलोमीटर दूर से आकर हमारे चिचोली ब्लॉक में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आपने हमारे चैनल के लिए आज समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।